अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप स्वीडन में रह रहे हैं या यहाँ शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर चीज़ का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, खास तौर पे जब बात हो रेंटल सिस्टम की। स्वीडन में अपार्टमेंट रेंट करना बिल्कुल एक एडवेंचर की तरह है। हर स्टेप पर नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आज हम डीपली डाइव करेंगे स्वीडन में सेकंड हैंड टेनेंसी के डूज एंड डोंट्स पे। इस वीडियो को आप प्रॉपर पूरा देखें क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो लेट्स गेट इनटू द व्लॉग। सबसे पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लैंडलॉर्ड से डायरेक्ट किराए पर घर ले रहे हैं और आपका नाम कॉन्ट्रैक्ट पर है तो आप उस जगह के जिम्मेदार हैं और यही फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर किसी से किराए पर ले रहे हैं जिसने पहले से ही किराए पर ले रखा है ये घर, तो ये सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट है। जी, तो सबसे पहले डूज के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर्ली रिव्यू करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वो डॉक्यूमेंट है जो आपके और लैंडलॉर्ड के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। हर एक डिटेल, छोटी हो या बड़ी, को गौर से पढ़ें। जैसे कि क्या आपको पेट्स रखने की इजाजत है, कि मेंटेनेंस चार्जेस इंक्लूडेड हैं। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कैसे होता है और क्या पेनल्टीज हैं अगर आप लेट पेमेंट करते हैं। फिर बात कर लेते हैं आपके राइट्स की। स्वीडन में खास कानून है जिसे हियरस्लॉगन कहते हैं। ये कानून टेनेंट्स के राइट्स को डिफाइन करता है। इसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो आपको फुलफिल करना होती हैं। ये कानून आपको एविक्शन से भी बचाता है। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लैंडलॉर्ड ने रियल लैंडलॉर्ड से सबलेटिंग की परमिशन ली है या कि नहीं, क्योंकि परमिशन के बगैर सबलेटिंग लीगल इश्यूज क्रिएट कर सकती है आपके लिए। अगर आपके लैंडलॉर्ड ने रियल लैंडलॉर्ड से परमिशन नहीं ली और उसके बगैर ही आपको किराए पे घर दे दिया है तो आप दोनों को इस घर से निकाला जा सकता है। इसके बाद ये कि डिपॉजिट और रेंट के रूल्स को समझना बहुत क्रूशियल है। नॉर्मली डिपॉजिट 1 या 2 महीने का रेंट होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिपॉजिट वापस लेने के लिए क्या कंडीशंस हैं। ये चीज़ क्लेरिफाई कर लें और कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लें। इसके अलावा रेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, यानी कि कौन कौन से यूटिलिटी बिल्स शामिल हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन पहले से ही हासिल कर लें। अब चलते हैं इंश्योरेंस की तरफ। आप घर की इंश्योरेंस जरूर करवा लें। अगर किसी भी वजह से अपार्टमेंट में कुछ नुकसान होता है तो इंश्योरेंस आपको कवर कर देगी। किसी भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लें कि इंश्योरेंस की कॉस्ट क्या पड़ेगी और क्या कुछ कवर होगा। कुछ मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 2000 पर ईयर में आपको होम इंश्योरेंस मिल जाती है। इसके बाद अपार्टमेंट की कंडीशन अच्छी तरह से देख लें और सारी डॉक्यूमेंटेशन कर लें, यानी पिक्चर्स वगैरह ले लें और लैंडलॉर्ड से शेयर भी कर दें, वरना घर वापस करते हुए अगले पिछले सारे नुकसान आपके जिम्मे पड़ जाएंगे। फोटोज लें और सेव करें, ये आपको फ्यूचर में किसी भी डिस्प्यूट में हेल्प करेगा। यूजुअली आपके पास 14 डेज का टाइम होता है टू इन्फॉर्म अबाउट द कंडीशन ऑफ द अपार्टमेंट। जी, तो अब बात कर लेते हैं डोंट्स फॉर सेकंड हैंड टेनेंट्स इन स्वीडन। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा जी, वर्बल यानी जुबानी कलामी एग्रीमेंट से बचने की कोशिश करें। रिटर्न कॉन्टैक्ट ही आपको फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेगा। अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाती है तो रिटर्न कॉन्टैक्ट ही आपको सेव करता है। इसके अलावा स्वीडन में लॉ के मुताबिक आपसे ज्यादा रेंट नहीं लिया जा सकता। अगर आपको लगता है कि आपसे अनफेयर अमाउंट रेंट की सूरत में ली जा रही है तो आप रेंटल बोर्ड, जिसको यहाँ पे हिर्स नमदन कहा जाता है, आप उससे मैटर को रिजॉल्व करवा सकते हैं। रेंट कंट्रोल के रूल्स और रेगुलेशंस को भी समझ लें। रेंट कंट्रोल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका लैंडलॉर्ड है वो आपसे उतना ही रेंट चार्ज कर सकता है जो वो खुद रियल लैंडलॉर्ड को पे करता है, लेकिन अगर वो आपको फर्निश कर देता है तो ये उसका राइट है कि वो आपसे 10 से 15% तक एक्स्ट्रा रेंट चार्ज कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगला पॉइंट ये है कि इलीगल तौर पर सबलेटिंग से बचने की कोशिश करें। ये आपको लीगल प्रॉब्लम्स में डाल सकता है और आप पर कुछ पेनल्टीज भी पड़ सकती हैं। इसके अलावा अपार्टमेंट की मेंटेनेंस को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दें। किसी भी प्रॉब्लम या नुकसान को फौरन लैंडलॉर्ड को बताएं। ये बहुत जरूरी है कि लैंडलॉर्ड इन्फॉर्म्ड हो अबाउट एनी डैमेज इन द अपार्टमेंट या होम। लास्ट पे बात कर लेते हैं कि अगर आपने घर वापस करना है तो उससे पहले प्रॉपर नोटिस देना बहुत जरूरी है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन होगा। नॉर्मली नोटिस देने का टाइम 3 मंथ्स का होता है। अगर आप नहीं बताएंगे टाइमली तो भी 3 मंथ्स का रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा और हो सकता है कि कुछ डैमेजेस भी आपके साथ पड़ जाए जो आपने नहीं किए, क्योंकि आप इंस्पेक्शन के टाइम पे वहां पे नहीं होंगे। जी, तो स्वीडन में रहना एक यूनिक एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप तैयार हैं और सही इन्फॉर्मेशन के साथ आ रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज।